सो हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सर्विसिबल में आप लोगों का स्वागत है। मैं पिछले बार जो वीडियो अपलोड किया था रोड को लेकर, जो डाउट क्लियर रेसो को लेकर, कैम्बर को लेकर, स्लोपिंग को लेकर, सुपर एलिवेशन को लेकर जो डाउट था मैं क्लियर कर दिया था। मैं बोला था जो पार्ट 2 क्या पार्ट 3 वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग क्वान्टिटी के बारे में समझाएंगे। जैसे कि हम लोग रोड में काटिंग फिलिंग जब करते हैं उसका क्वान्टिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन क्वान्टिटी निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले हाइट निकालना पड़ता है। देखो, क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबको मालूम है। जो दৈर्घ्य इंटू प्रस्थ इंटू उच्चता, वो वॉल्यूम निकल जाता है कोई भी चीज़ का। चाहे आप क्यूबिक मीटर में निकल रहे हैं, चाहे आप फीट में निकल रहे हैं, कुछ इशूज नहीं। आप क्यूबिक मीटर में निकल सकते हैं, फीट में निकल सकते हैं, लेकिन आप दৈर्घ्य इंटू प्रस्थ इंटू उच्चता मतलब हाइट, लेंथ और विड्थ आपको मालूम होना पड़ेगा, तभी जाकर आप वॉल्यूम निकल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा, क्वांटिटी निकालने के लिए पहले समझना पड़ेगा लेवल। जो हमारा अर्थ वर्क में एलिवेशन रहता है उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और वही एलिवेशन को कैलकुलेट करने के बाद हमारा बनते हैं सेक्शन, और वही सेक्शन से हम लोग बनाते हैं क्वांटिटी। जैसे कि मान के चलो ऐसे क्रॉस सेक्शन हो गया एक 2 साइड कैम्बर का, और मान के चलो ऐसे 1 साइड हो गया। तो मैं बारीकी से आप लोगों को बता देंगे जो कब और कौन सी पर्पस में आप लोग कैसे और कौन सी फॉर्मूला में आप लोग निकल सकते हैं क्वांटिटी। जैसे हम लोग फिलिंग करने के लिए 2:1 मान के चलिए 2 मीटर अगर फिल हो रहा है हाइट, ये जमीन है, जमीन से मान के चलो 2 मीटर हाइट हो रहा है, तो ये 4 मीटर बाजू से जाके ऐसा करके फिल होगा, 45 डिग्री में फिल होगा। अगर काटिंग हो रहा है तो मान के चलो यहाँ से यहाँ में काटिंग होगा, तो यहाँ से जाके काट के आएगा वो 1:1 मान के चलो 2 मीटर डाउन होगा तो 2 मीटर ज़्यादा ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फिलिंग में वो उससे डबल ले सकते हैं रोड का। इससे मैं आप लोगों को बारीकी से बता दूंगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो मेरे चैनल में मिलते रहते हैं हर वीक हर डे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। आज हम लोगों को काफ़ी तगड़ा नॉलेज शेयर करने वाला हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ और मैं जैसे करके आप लोगों को समझाता हूँ यूट्यूब पर। मेरे ख्याल से यूट्यूब पे एक भी वीडियो इस टॉपिक पर नहीं है, मेरा उम्मीद है आप लोग जाके सर्च करके देख लेना। आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा, दिमाग में घुसाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं ना। इसलिए मैं दिमाग में घुसाने के लिए ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ पहले, उसके बाद सिस्टम में जाता हूँ। सिस्टम तो एक प्रोग्राम है, उसको कैसे मैनेज करना है अलग बात है, लेकिन दिमाग में घुसा लेंगे तो आपको प्रोग्राम फंक्शन को यूज करना है, लेकिन दिमाग से ही काम होगा ना अल्टीमेटली। इसलिए मैं आप लोगों को थ्योरी बताता हूँ। जैसे कि थ्योरी में आप लोग एक बार समझ जाएंगे तो आप लोग को इन फ्यूचर किसी तरीके से दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप लोग टोटल ट्यूशन के ऑटोकैड मेरे से सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे कैसे हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये पेड है, सोच समझ के एसएमएस करना। ओके, चलिए नोटपैड पर, और अभी जाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे क्वांटिटी कटिंग फिलिंग रोड का निकाल सकते हैं। ओके, सो गाइज अभी हम आ चुके हैं हमारा प्लांट में, जो कि एक ड्राइंग पर है, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोगों को पहले एलिवेशन को समझना पड़ेगा, ठीक है। जो एलिवेशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखो ये हमारा एक प्लांट है। चाहे आप रोड जो प्रोजेक्ट है उसमें काम कर रहे हैं, क्या प्लांट में काम कर रहे हैं, क्या बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपका जो रोड है, मान के चलो प्लांट के अंदर भी हमारा रोड है, देख सकते हैं ये रोड जा रहे हैं, ऐसा करके इस प्रकार से रोड जा रहा है, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। ये जो रोड है इसका हर 10 मीटर क्या 20 मीटर क्या 50 मीटर क्या 100 मीटर में इसका लेवल दिया हुआ है, ठीक है। ये इधर एक इधर एक आपको लेवल देके रखेगा, आपको लेवल ढूंढने का आवश्यकता नहीं है, आपको लेवल को लेकर टेंशन नहीं लेना है। कोई कोई हमारा स्टूडेंट है बोल रहे हैं सर कहाँ से लेवल मिलेगा, लेवल आपको दिया जाएगा जो आपका प्रोफाइल लेवल रहेगा। प्रोफाइल लेवल किसको बोलते हैं, FRL फिनिश रोड लेवल, उसको बोलते प्रोफाइल। जैसे कि ये एक चीज़ पहले समझ लीजिए, उसके बाद में आप लोगों को लेवल के बारे में समझा रहा हूँ। ये रोड हो गया, जैसे जैसे रोड जा रहा है ऐसे ऐसे रोड हो गया। क्या आप NH हो रहा है, NH मतलब ये सीधा ही आपका कॉन्टिन्यू रोड जाएगा, ये जो सीधा कॉन्टिन्यू रोड जाएगा। उसके लिए आप लोगों को कैलकुलेशन जो क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, उसके लिए कुछ इशूज़ नहीं, चाहे वो प्लांट में अंदर हो चाहे हाईवे में हो, रोड का क्वांटिटी कटिंग फ्लीट का सेम रहेगा। इसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा एलिवेशन, और एलिवेशन आपको मिलेगा कहाँ वो मैं बता रहा हूँ। ये तो ड्राइंग में आपको मेंशन रहेगा, आपको कोई बोलेगा नहीं, जो आपको खुद ब खुद एलिवेशन क्रिएट करना है, ठीक है। अगर बोलेगा तो आपको लॉन्ग सेक्शन के दौरान आपको प्रोफाइल जनरेट करना है। ओके, समझ चुके हैं। जो रोड है हमारा, तो मान के चलो ये जो हिस्सा है, इस ए हिस्सा को हम लेता हूँ, ये जो सीधा वाला लाइन वाला हिस्सा है, ए वाला रोड को मैं थोड़ा सा बाजू में दिखाता हूँ। ये जो रोड है, ये रोड को लेता हूँ थोड़ा सा, मैं मान लेता हूँ जो हमारा रोड है
10 मीटर का है, ठीक है, सपोज 10 मीटर का। तो 10 मीटर का जब रोड है विथ ए वाला विथ, यहाँ से यहाँ जो विथ है 10 मीटर का है। तो अभी हमारे पास एनजीएल, देखो हाइट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए ना, एक चाहिए एनजीएल। पहले क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होता है वो होता है हाइट, क्योंकि हम लोग किसी का वॉल्यूम जब निकाल दें, लेंथ और विड्थ तो हम लोगों को मिल जाता है, लेकिन हाइट हम लोगों को मिलना आवश्यकता होता है, उसके बाद हम लोग किसी चीज़ का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं हाइट। अभी हाइट कहाँ से मिलेगा, ये हाइट हम लोगों को मिल जाएगा एलिवेशन से, और ये एलिवेशन कहाँ मिलेगा ना, हमारा एनजीएल। देखो रोड कभी भी आप किसी सरफेस पे क्वांटिटी जब कैलकुलेट करेंगे तब आपके पास दो सरफेस होता है। एक सरफेस होता है जो नेचुरल सरफेस है, एनजीएल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये हम लोगों को नेचुरल सरफेस है। इसको हम लोगों को देखो, ये जो पॉइंटिंग किया हूँ ना, ये एनजीएल है। ये हाथ 10 मीटर 5 मीटर जैसे हमारा मर्जी है हम उठाया हूँ, लेकिन हम हमारा काम का सुविधार्थ में हम चेनेज को बांटा हूँ। आप चेनेज नहीं बांट के भी कर सकते, इसके लिए इशूज़ नहीं है, लेकिन चेनेज बांट देंगे तो आपका अच्छा होगा। जो 10 मीटर में इतना है, 20 मीटर में इतना है, 30 मीटर में इतना है, आपको चेनेज कोई करके नहीं देगा, चेनेज कोई देता नहीं है, चेनेज आपको क्रिएट करना पड़ता है। डाउट क्लियर? बोलेगा चेनेज अगर नहीं दिया है तो क्या करना है, चेनेज कोई देता नहीं, किसी को प्रोवाइड नहीं करते। आप चेनेज हिसाब से करेंगे तो आपको आसान रहेगा काम करने के लिए साइड पर। ओके, अभी मान के चलो चेनेज जब बैठा लिया, मान के चलो ये जो एलिवेशन का चेनेज बनाया हूँ एनजीएल है, नेचुरल ग्राउंड लेवल। ओके, नेचुरल ग्राउंड लेवल क्या हो रहा है ना, कहीं अप हो सकते हैं, कहीं डाउन हो सकते हैं, कहीं खड्डा हो सकते हैं। मान के चलो ये जो लेवल है सरफेस का, एक ऐसा हो सकता है ना, कहीं अप ऐसा, कहीं डाउन, बिल्कुल हो सकते हैं। ये जो मान के चलो 0 to हम 40 मीटर गया हूँ, जाने के बाद मान के चलो कहीं अप कहीं डाउन हो सकते हैं, लेकिन रोड हमारा क्या जाता है ना, फ्लैट जाता है। इस प्रकार से फ्लैट जाएगा, नहीं तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा स्लो में जाएगा, लेकिन कभी रोड ऐसे सडनली अप डाउन नहीं जाएगा। ये जो जेन्युइन बात है, ये आप लोगों को दिमाग में घुसाना है। जो कभी भी ऐसे करके रोड जाता नहीं, जाएगा स्लो में जाएगा, नहीं तो वो फ्लैट जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिवेशन को हम लोगों को डिफाइन क्यों करना है, क्योंकि हम लोग रोड को लेवल को पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो सपोज मान के चलो रोड लेवल में अप डाउन करके थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो गाइस, अभी क्या है, अभी मान के चलो ये हमारा 100 RL रोड का लेवल का प्रोफाइल मैं पहले बता देता हूँ। जो हमारा रोड टॉप रहेगा, रोड का टॉप बोलने से कौन सा है ना, ये वाला हिस्सा है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। मान के चलो ये रोड का टॉप, ये मान के चलो ये सरफेस है, ये जो है ना ये मिट्टी है, उसके ऊपर हमारा GSB है, DLC है, RCC है। अभी जो RCC का लेवल है ना, ये जो टॉप लेवल है, ठीक है, ये जो RCC का लेवल है ये कौन सा है ना, ये आपका है 100। उसके बाद हमारा 10 मीटर जाने के बाद, ये 10 मीटर जाने के बाद हमारा लेवल 100 ही रह रहा है। उसके बाद 20 मीटर जाने के बाद हमारा 102 200 mm आप हो गया RL रोड, FRL फिनिश रोड लेवल। ओके, उसके बाद 30 मीटर जाने के बाद क्या हो गया ना, 100 mm और बार गया, ठीक है, 100.300। उसके बाद 40 मीटर में हमारा हो जाएगा FRL, हमारा हो जाएगा 100.400। तो ये क्या हो रहा है ना, हमारा 20 मीटर तक लेवल सही है, 20 मीटर तक हमारा लेवल सही है, लेकिन 20 मीटर के बाद हमारा 100 mm करके बढ़ के जा रहे हैं। यहाँ से 200 mm सडनली बढ़ गया, यहाँ से हमारा 100 mm बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपके पास फ्लैट एलिवेशन रहेगा तब तो कुछ इशूज़ नहीं है, आपको दिक्कत आएगा ना, उसके लिए भी आप लोगों को बता देता हूँ। जो आपको फ्लैट में रहेगा तो आप क्या करना है, जब स्लो में रहेगा क्या करना है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, आप लोग गौर करके देखना, आने वाले इन फ्यूचर में आप लोगों को कुछ इशूज़ नहीं रहेगा। मैं इसको एक्सेल में भी बता देंगे जो आपको कैसे फॉर्मेट क्रिएट करना है, लेकिन क्वांटिटी को आप लोगों को एक बार समझ जाएंगे जो कैसे कैलकुलेट होता है मैनुअली, उसके बाद आप एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल दिस इज प्रोग्राम, एक्सेल एक होता है प्रोग्राम लैंग्वेज और कुछ नहीं है, उसमें आप मैनुअली कैलकुलेट करते हैं, आपका दिमाग में लोड होता है, आप सिर्फ फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं जो इसको कैलकुलेट ऐसे करना है। लेकिन एक्सेल एक्चुअली प्रोग्राम है, आपको मैनुअली कैलकुलेट आ जाएगा तो आप एक्सेल में इजीली बना सकते हैं, कुछ इशूज़ ही नहीं है। तो अभी मान के चलो एनजीएल का बारी कैसे आता है, जैसे मैं बताया इस प्रकार से, जो एनजीएल हमारा जाता है अप डाउन, ऐसे करके अप डाउन गया है एनजीएल, और हमारा रोड जा रहा है फ्लैट, ऐसे स्लो में जा रहा है, देखो ऐसे स्लो में जा रहा है, ऐसे स्लो में जा रहा है रोड, कुछ इशूज़ नहीं। तो अभी एवरेज एनजीएल हमारे पास क्या है ना, ए है, ये जो 10 मीटर 0 to 10 मीटर का एवरेज एनजीएल 99.00। उसके बाद हमारा, उसके बाद 10 मीटर to 20 मीटर 99.5, उसके बाद 20 मीटर to 30 मीटर का 101.00। ओके, 30 to 40 100.5, उसके बाद 99.1। इस प्रकार से क्या हो रहा है ना, हमारे एलिवेशन है,
ठीक है। ये हमारे एलिवेशन हो गया एनजीएल का नेचुरल ग्राउंड लेवल का। तो हमारे पास एनजीएल हमारे पास मौजूद है तमाम। और ये एवरेज कैसे निकाला हूँ मैं, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो रीडिंग इधर लिया हूँ 10 मीटर चेनेज में, क्या आप बांट भी सकते हैं। एक बार में रीडिंग लेके आप चेनेज इधर काट दिया, उसके बाद जितना एलिवेशन रहेगा आपका, चाहे हम 9 रीडिंग लिया हूँ, आप 7 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, 30, आपका मर्जी है। जितना एलिवेशन ज़्यादा लेंगे आपको एवरेज में फ़ायदा उतना होगा। तो अभी मान के चलो ये जो 9 एलिवेशन हम लिया हूँ और उसको प्लस किया, इसको इसके साथ प्लस, इसके साथ प्लस, पूरा जोड़ के डिवाइडेड 9 किया, उसके बाद ये हमारा फाइनल एवरेज आया है। उसके साथ ऐसे भी इधर भी ऐसा किया हूँ, इधर भी ऐसा किया हूँ। टोटल जोड़ने के बाद इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को जोड़ लिया, उसके बाद एवरेज किया, फाइनल एवरेज आर लाया। मैं इतना टूट के क्यों बता रहा हूँ, जो फ्रेशर बंदा होता है ना उसके लिए काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाउट फील होता है। तो अभी एवरेज निकल गया हमारा एनजीएल का। अभी एनजीएल और हमारा रोड लेवल हम समझ चुके हैं। अभी हम समझेंगे जो फिलिंग और कटिंग। देखो ये रोड लेवल समझ गया। अभी हमारे पास लेंथ क्या है ना, यहाँ से यहाँ हमारा लेंथ है, विड्थ है 10 मीटर, और ये विड्थ हो गया, और ये हमारा लेंथ 10 मीटर में हम चेंज किया हूँ, क्योंकि हमको एक अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा ना, जब हम चेंज वाइज देंगे तो हमारा एक पर्टिकुलरली मेंशन रहेगा जो इतना मीटर में इतना अप डाउन है। एक प्रोफेशनल क्रिएट होता है, जो वर्किंग बोलते हैं ना, प्रोफेशनल वर्किंग चेंज वाइज होता है रोड में। हर रोड में आप चाहे हाईवे में चल जाए, प्लांट में चल जाए, किसी तरह से भी ऐसे ही काम होता है। अभी हम आ जाते हैं फीलिंग में। पहली दफ़ा हम फीलिंग में आते हैं। फीलिंग कटिंग मालूम कैसे चलेगा, जो ये फीलिंग होगा कटिंग होगा, ये तो फीलिंग और कटिंग जो है ये तो बाद में आता हूँ, लेकिन हमको मालूम कैसे चलेगा जो ये फीलिंग होगा कटिंग होगा, यही बात आपको समझता हूँ, यही बात आपको समझा देता हूँ। देखो ये हम 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इधर क्या है ना, इधर हमारा 0 है चेनेज CH, और इधर हमारा रोड लेवल फिनिश रोड लेवल। तो ये क्या चेनेज हमारा, और इधर हमारा एनजीएल, एक सेल बना लिया। तो ये 0 चेनेज, और ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर। ओके 40 मीटर तक देख रहा हूँ, क्या 50 मीटर आगे भी आप ले सकते हैं। तो अभी हमारा 0 चेनेज का रोड का वैल्यू क्या है, 0 चेनेज का रोड का वैल्यू हमारा है 100 है रोड का वैल्यू 100। ओके एनजीएल क्या है ना 99.00। ओके उसके बाद हमारा फिर से हमारा 20 मीटर का क्या है, 10 मीटर का हमारा 100 है, और हमारा एनजीएल क्या है ना 99.5। ओके उसके बाद हमारा रोड क्या है ना 100.2, देख सकते हैं 100.2। तो इधर लिखेंगे 20 मीटर में 100.2, और एनजीएल क्या है ना 101.00। तो इस प्रकार से जो है हम लिख लेता हूँ फटाफट। ये है 100.3, और हमारा एनजीएल है 100.5, उसके बाद है 100.4, और ये हमारा है 99.1। तो ये हमारा एक शेड्यूल में बना लिया हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। जो एक शेड्यूल बना लिया, शेड्यूल तैयार कर लिया, इसमें आप लोगों को समझने के लिए आसान रहेगा। तो ये क्या है, ये हमारा एफआरएल है, एनजीएल है। अभी हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, जो काटिंग कितना होगा और फिलिंग कितना होगा। ये हमारा फिलिंग और हमारा काटिंग कितना होगा, कैसे मालूम पड़ेगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर यूज़ करने से पहले आप लोगों को समझा देता हूँ जो हमारा कौन सा लेवल तक हम माइनस करेंगे। तो अभी देखो हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा ना, देखो कोई भी काटिंग फिलिंग हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो हम लोगों को समझना पड़ेगा हम लोग कहाँ तक काटिंग क्या फिलिंग करेंगे। देखो कोई भी रोड बनता है तो चाहे काटिंग होता है चाहे फिलिंग होता है। देखो ये फिलिंग वाला, ये काटिंग वाला पोर्शन है। मान के चलो जब लोग हम मिट्टी काट रहा हूँ कहाँ, रोड का बटम तक कर रहा हूँ ना, रोड का बटम लेवल तक हम लोग मिट्टी काटिंग करते हैं। क्या फिलिंग जब करते हैं हम रोड का बटम तक करते हैं। तो यहाँ से और यहाँ नेचुरल जो ग्राउंड लेवल है NGL टू हमारा रोड बॉटम तक हमारा जो हाइट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं काटिंग या फिलिंग का हाइट। मान के चलो यहाँ हमारा NGL हो गया, ये हमारा NGL, और यहाँ से मान के चलो रोड का जो बॉटम है, ये जो बॉटम सरफेस है,
तो यहाँ तक हमारा जितना एंजिल होता है इसको हम लोग बोलते हैं काटिंग हाइट। तो काटिंग हाइट और फिलिंग का दो फॉर्मेट है, रेशो होता है जिसके माध्यम से हम लोग रोड में काटिंग फिलिंग करते हैं। ठीक है, ये जो रेशो होता है ये स्लोपिंग रेशो अलग अलग है, ये काटिंग के लिए अलग है और फिलिंग के लिए अलग है। ठीक है, तो पहले हम लोग हाइट निकालेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे जो कितना स्लोपिंग में हम काटेंगे और कितना स्लोपिंग में हम फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसके लिए हम लोग को आसान रहेगा आगे काम करने के लिए। अभी मान के चलो हाइट निकालने का प्रोसीजर हम लोग समझ चुके हैं, जो हमको रोड का बॉटम तक हाइट निकालना पड़ता है। तो रोड का बॉटम हम कैसे निकालेंगे ना, इधर देखो हमको दिया गया है 150 mm का GSB है, 150 mm का DLC है और 200 mm का, क्या आप 250 mm का थिकनेस विथ आप RCC कर सकते हैं। हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, ये मैं एक प्रिंट आउट लिया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन मैक्सिमम जो अंदर प्लान में होता है क्या रोड में होता है वो अलग अलग डिफरेंट रहता है। मैं आप लोगों को ईजी समझाने के लिए अब मैं बता देता हूँ जो हमारा सरफेस क्या है, जो हमारा प्रोफाइल ऐसा है 200 mm का मान के चलो RCC, और मान के चलो ये हमारा 150 mm का DLC और ये हमारा मान के चलो 150 का GSB। तो ये हमारा कितना हो गया टोटल 500। तो 500 का हमारा क्या बन गया ना, रोड का एस्टिमेट। जो हम लोग रोड बनाएंगे, रोड का मसाला जो मटेरियल रहेगा इस प्रकार से रहेगा। ये जो रोड हम लोग बनाए हैं, ये जो रोड है, ये रोड का एस्टिमेट 500 mm थिकनेस रहेगा, इसका लेयर अलग अलग है। तो अभी हम लोग जब फिलिंग का कटिंग करेंगे, हमको क्या करेंगे, रोड का जो ए लेवल हमको देखे रखा है, रोड FRL जो फिनिश रोड लेवल, ये जो फिनिश रोड लेवल देखे रखा है, ये क्या है, ये हमारा टॉप का है। ये जो फाइनली रोड हमारा बन के तैयार हो चुका है, ये फाइनली रोड का टॉप का RL है। लेकिन हम लोग जब मिट्टी काटिंग या फिलिंग करेंगे वो क्या करेंगे ना, 500 में माइनस करेंगे बॉटम लेवल तक। क्यों आप लोगों को पहले ही समझा दिया हूँ, क्योंकि हम लोग फिलिंग करें क्या, हम लोग मिट्टी को काटिंग करें क्या फिलिंग करें, हम लोगों को बॉटम तक लाना है और उसके बाद हम लोग मटेरियल डालते हैं। तो अभी सीधी सी फंडा है, जो हमारा रोड फिनिश लेवल है, जो रोड फिनिश लेवल है, रोड का जो सेंटर का RL है, उससे हम लोग रोड का थिकनेस जो रहेगा उसको माइनस करेंगे। हम 500 पकड़ा हूँ, अगर आपका साइड में 700 है तो 700 माइनस करिए, मेरे हिसाब से 500 मत करिए, क्योंकि आपका लेयर वाइज जितना लेयर रहेगा उतना माइनस करना है। तो हमारा 500 है तो 500 हम माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, बेड इधर एक और कॉलम बढ़ेगा ना, रोड बॉटम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ RB, रोड बॉटम लेवल क्या करेंगे ना, इसको माइनस करके 500 से माइनस करेंगे। तो ये जो FRL है सबको माइनस करेंगे 500। तो फटाफट 500 करके मैं लिख देता हूँ। जैसे कि 100 से हम 500 माइनस करेंगे तो 99.5 होगा। उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो ये भी 99.5 होगा। उसके बाद इससे 500 माइनस करेंगे तो आपका 99.7 होगा, और इससे 500 माइनस करेंगे तो 99.8 होगा। ओके, और इससे 500 माइनस करेंगे तो आपको 99.9 होगा। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, चेनेज वाइज आपका कहाँ मिट्टी काटिंग करना, क्या फिलिंग करना है, उसका लेवल बन के तैयार हो चुका है। देखो आपको धीरे धीरे आना है, स्टेप बाय स्टेप, ऐसा अचानक अब आ नहीं सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, आप आ चुके हैं, इधर देख सकते हो, आपको ये लेवल में आपको काटिंग क्या फिलिंग करना है। तो अभी ये रोड जो फिनिश रोड लेवल, इसको भूल जाइए। काटिंग फिलिंग के लिए फिनिश रोड लेवल का कुछ आवश्यकता नहीं है अभी, लेकिन रेफरेंस फिनिश रोड लेवल को लेना है, उससे माइनस करके अभी आपको रोड का बॉटम तक आना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका एंजिल है, नेचुरल जो ग्राउंड लेवल है, जो आपको साइड से मिला है, ये जो लेवल सीट है, साइड से जब आप उठाया है, इससे आप क्या करेंगे ना, माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, ये जो हाइट है और यहाँ से आपको सीधी सीधी पता चल जाएगा देखने से। देखो ये हमारा रोड का बॉटम है और ये हमारा एंजिल है। तो आपको क्या करना है, ये एंजिल है, ये डाउन है, ये 99.5 बड़ा क्या 99.00 बड़ा, कौन सा बड़ा, ये बड़ा है ना, तो ये हाइट में है, ये डाउन में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 500 फील करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एंजिल डाउन में है। मान के चलो ये आपका 99.00 और ये आपका 99.500, ये क्या होगा, ये डाउन है और ये ऑफ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एरिया को पूरा मिट्टी फिल करना पड़ेगा। तो 500 mm आपको ये हाइट कितना हो जाएगा ना, हाइट निकल के आएगा 500। ये हमारा 0 चेनेज का, ये हम 10 मीटर चेनेज, ये 20 मीटर चेनेज, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर। ओके, हम लिख लिया। तो अभी 0 चेनेज का हाइट कितना हो रहा है, जब इसको माइनस कर रहा हूँ तो हमारा हो रहा है 0.500। ओके,
तो अभी 10 मीटर का कितना होगा, 10 मीटर का देखो 99.5, ये बराबर हमारा एनजीएल में ही है, जो हमारा बेड लेवल चाहिए है उस लेवल पे ही है। तो हमारा इसमें भी कुछ काटिंग फिलिंग नहीं होगा, जीरो होगा हाइट, क्योंकि हमारा कुछ जरूरी नहीं है तो बराबर है। तो इसमें क्या होगा ना 100 वहाँ हमारा हाइट है, ये हमारा क्या हो रहा है ना हाइट है, एनजीएल हाइट है, तो हमको काटिंग में आएगा। ठीक है, काटिंग, तो काटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें लिखेंगे 101.00 माइनस करेंगे 99.7, ये कितना आ रहा है 1 मीटर 300। इसको हम माइनस में लिखेंगे जो हमारा फील होगा, और इसको हम प्लस में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा फीलिंग है और ये हमारा काटिंग है, ये काटिंग होगा, समझ चुके हैं। तो अभी इसके बाद इसको माइनस करेंगे, जो हमारा 100.500 माइनस 99.8, ये क्या आ रहा है, ये भी काटिंग होगा, ये भी प्लस में लिख रहा हूँ 0.700। उसके बाद इसको भी हम फिर से लिख रहा हूँ, ये 8 हो गया, और उसके बाद ये 40 में हमारा 99.9, ये कितना हो रहा है प्लस 0.6, मतलब इतना हमारा काटिंग होगा और इतना हमारा फिलिंग होगा। देखो और एक बात ध्यान से देखो, अभी ये तो 0 है, कुछ इशूज़ नहीं। तो अभी फिलिंग कौन सा काटिंग कौन सा कैसे निकालेंगे, तो फिलिंग काटिंग के लिए हम लोग माइनस कर लिया, जो ये फील होगा, तो हमारा ये फिलिंग हाइट इतना है -500। मैं आप लोगों को समझाने के लिए किया हूँ अच्छे से। और उसके बाद ये 0 है, उसका सेल में आप फिलिंग 0 लिख सकते हैं, काटिंग 0 लिख सकते हैं, इसको आप डॉट दे दीजिए। उसके बाद आपको क्या आ रहा है ना, आपको काट करना है, इसके लिए आप 1 मीटर 300 लिख दीजिए, और उसके बाद इसको आप 0 लिख सकते हैं, नहीं तो डॉट दे सकते हैं। उसके बाद इसमें दे दीजिए आपको 700 mm काट करना है, उसके बाद इधर आपको 600 mm काट करना है, इसको आप 0 दे सकते हैं, नहीं तो ऐसा डैश भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा काटिंग और फिलिंग का हाइट निकल के आ गया, एक काट हाइट और एक फिलिंग हाइट। ठीक है, ये निकल के आ गया। तो अभी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला यही है, मैं बता देता हूँ। एक काटिंग फिलिंग अभी समझ गया, तो अभी क्वांटिटी निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा रेशुओ, जो रेशुओ कौन सा रेशुओ में हम लोग काटते हैं और कौन सा रेशुओ में हम लोग फिलिंग करते हैं। तो देखो 2 रेशुओ में हम लोगों को काम होता है, एक होता है फिलिंग, ये फिलिंग का रेशो है 2:1, और ये जो काटिंग का रेशो है ये होता है 1:1। ठीक है, लेकिन ये दोनों में क्या अंतर है और इसको कैसे यूज़ करना है। हम लोग तो सुने हैं जो 1:100, 1:200, तो ये कहाँ से आ गया 1:1 स्लोप, 2:1, ये कैसे, मतलब इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये क्या है। तो इसके लिए देखो एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। जो हाइट होता है, मान के चलो ये जो हाइट हम लोगों को मिल चुका है, मान के चलो सपोज हमको 500 mm फिलिंग करना है, तो 500 mm जब फिलिंग करेंगे, ये हमारा रोड, अच्छे से ध्यान से सुनो बात को, ये हमारा रोड एज है। ठीक है, ये हमारा रोड एज है, ये सब भूल जाओ अभी ये रोड एज है, यहाँ से ऊपर तक हमको मान के चलो 500 mm हाइट करना है, मिट्टी को फील करना है। ये मिट्टी हमारा डाउन में है, जिसका RL है 99.000, और हमारा बेड का जो टॉप RL है वो 99.500। ओके, तो अब ये जो 500 में फील करना है, ये क्या बोल रहे हैं, जो रोड आपका एज है, जो एज है रोड का, उससे आपको डबल लेना है, 2:1, मतलब आपका हाइट जितना होगा आप वहाँ से, मतलब रोड का एज से, ये आपका रोड एज, वहाँ से आप डबल 2 गुना ले सकते हैं। तो यहाँ से आप जो 500 आपका हो रहा है, आप यहाँ से 1 मीटर, रोड का एज से आप 1 मीटर ले सकते हैं। 1 मीटर लेने के बाद ये देखो हमारा ये जो मैं आपको बताया ना, ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये ज़्यादा हाइट का रेशो से बनाया है, इसलिए आपको क्या ना ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन मैं आपको इधर ही प्रोफाइल बना कर दिखा रहा हूँ। मान के चलो एक करीब 5 मीटर का हाइट में ये हमारा सेक्शन बना के रखा है, लेकिन आपको जो बताऊंगा ये शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। देखो ये जो हाइट है, मान के चलो 1 मीटर इधर लिया हूँ और 1 मीटर इधर लिया हूँ, डबल होगा जो भी होगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सेक्शन कैसे बनेगा ना, इधर ले लिया, मान के चलो इधर हाइट हमारा हो रहा है 500 सपोज, तो ये ऐसे करके मील हो जाएगा, ये ऐसे करके मैच होगा। ठीक है, ये 500 हाइट हो गया, बेड हो गया, उसके ऊपर हमारा क्या होगा, रोड होगा, उसके ऊपर DL से होगा, RC से होगा, जो भी करना है वो करेंगे। तो सपोज मान के चलो ये फिलिंग हाइट आपको 4 मीटर मिला है, जो यहाँ से यहाँ 4 मीटर होगा, तो यहाँ से आपको 8 मीटर लेना पड़ेगा। ये मान के चलो हमारा 10 मीटर का रोड है, 10 मीटर,
10 मीटर छोड़ के 10 मीटर छोड़ के 10 मीटर का एज से आपको लेना पड़ेगा कितना, 4 मीटर हाइट हो रहा है तो 4 मीटर इंटू 8 मीटर लेना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ जब आप लेंथ लेंगे ये आपका 8 मीटर होगा, और ये जो रोड एज है यहाँ से भी आप 8 मीटर इधर लेंगे, और लेने के बाद ये जो रोड टॉप है बॉटम जो आपका बेड बना है मिट्टी से, वहाँ से आपको इस पोकर से जोड़ेंगे, इस पोकर से, तब बनता है हमारा 2:1 स्लोप। समझ चुके स्लोपिंग। और काटिंग में क्या होता है, हम लोग इसको डबल लेते हैं, जो हमारा फिलिंग होता है उसको रोड एज से डबल ले लेते हैं इस टाइम फिलिंग के टाइम, क्योंकि हमारा फिलिंग हर टाइम इस पोकर से नहीं होता है। ये बॉक्स टाइप का हम लोग बना लेते हैं, लेकिन ये आधा फिलिंग होता है। 45 डिग्री एंगल पर फिलिंग होता है, 45 डिग्री। इसके लिए क्या होता है ना, जब एक्सेल में हम लोग बिलिंग करेंगे इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है, इसलिए इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। तो ये हम लोग बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो काटिंग में क्या करते हैं, काटिंग में 1:1। काटिंग के लिए हम लोगों को इतना क्यों एक्स्ट्रा नहीं देता है, फिलिंग में हमारा एक दिक्कत रहता है, वो क्या है ना, मान के चलो मिट्टी को हम लोग सडनली फिल कर दिया, ऐसे करके खड़ा करने के लिए उसको रोकने के लिए कोशिश करेंगे, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, पानी से हमारा जो मिट्टी हो बह जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, उसको डबल गुना करके उसको 45 डिग्री एंगल में उसको फील करते हैं, जैसे कि आप लोग एक पिक्चर देख सकते हैं, इस प्रकार से हमारा रोड वर्किंग होता है। उसके बाद काटिंग जब आते हैं, काटिंग में क्या होता है 1:1। काटिंग में आप लोग मान के चलो ये जो रोड है ये हमारा 10 मीटर का है, 10 मीटर का विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, ओके, यहाँ से यहाँ हमारा 10 मीटर का विड्थ है। तो 10 मीटर विड्थ और ये हमारा काटिंग हो रहा है, मान के सपोज मान के चलो कितना ना 1 मीटर 300, क्योंकि हमारा 1 मीटर 300 था, कौन सा 20 मीटर चेनेज में, 20 मीटर चेनेज में। तो काटिंग हो रहा है यहाँ से इसका हाइट है नीचे तक 1 मीटर 300। तो ये क्या बोल रहे हैं ना, काटिंग के लिए आपको ये जो काटिंग आप करेंगे उतना ही आपको मिलेगा 1:1। जितना हाइट आपका हो रहा है उतना ही आप रोड का एज से एक्स्ट्रा ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप काट के उधर ही मिलेंगे। काटिंग के लिए आपको कुछ इशूज़ नहीं होगा, कोई पहाड़ गिरने वाला नहीं है। तो अभी क्या है ना, ये जो 1 मीटर 300 आपका हाइट हो रहा है, 1 मीटर 300 आपको साइड में बढ़ेगा और वहाँ से रोड का एज में आके मिलेगा। क्या पाथवे रहेगा तो पाथवे का एज में जाके मिलेगा। मैं रोड को दिखाया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पाथवे तो रहता ही है, हाईवे में नहीं तो ड्रेन रहता है। रोड में आखिरकार एंड नहीं होता है, आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, रोड में कहीं एंड नहीं होता है, चाहे वो पाथवे रहेगा, चाहे ड्रेन रहेगा, नहीं तो कार्व स्टोन रहेगा, ठीक है। कोई कार्व स्टोन रहेगा, नहीं तो पाथवे रहेगा, कुछ भी रहेगा, सडनली रोड में जाके वो रुकता नहीं है। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी ये काटिंग आप समझ चुके हैं, जो जितना हम डेप्थ नीचे जाएंगे उतना एक्स्ट्रा साइड में लेंगे, फॉर्मूला वही सेम है। लेकिन अभी बारी आ जाती है क्वांटिटी निकालना। क्वांटिटी आप कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड क्वांटिटी, वो भी मैनुअली। देखो एक्सेल में तो हम लोग बना सकते हैं, ऑटोकैड से बना सकते हैं, लेकिन मैनुअली आप नहीं जानेंगे तो आपको कॉस्ट चेक कैसे करेंगे, आपको मालूम क्या है। तो ये जो 1 मीटर 300 और इधर भी आपको 1 मीटर 300 मिल रहा है, और हमारा रोड कितना है का है 10 मीटर का है। तो आपको एक चीज़ मालूम है, जो ये चेनेज कितना है 0, सपोज 0 to 10 मीटर चेनेज है, ठीक है। तो लेंथ आपके पास मालूम है कितना 0 to 10 मीटर का ये लंबाई है, इस प्रकार से ये लंबाई में जा रहा है 10 मीटर, ओके। और आपके पास विड्थ कितना है ना, 2 विड्थ है, एक तो नीचे आपका 10 मीटर मिल गया और ऊपर में कितना है 1 मीटर 300, 1 मीटर 300, 2 मीटर 600 और ये 10 मीटर कितना हो रहा है ना, आपको 12 मीटर 600 मिल रहा है। देखो 1 मीटर 300, 1 मीटर 300, 10 मीटर, तो 1 मीटर 300, 1 मीटर 300, 2 मीटर 600 और 10 मीटर, 12 मीटर 600 मिल रहा है और नीचे 10 मीटर। तो इसमें क्या होगा, आपको एक विड्थ निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या हम लोगों को ना, लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ। तो हमको विड्थ तो एक पर्टिकुलरली होना पड़ेगा ना 10 मीटर इंटू 12 मीटर ऐसे करके विड्थ निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, एवरेज करना पड़ेगा। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज का फॉर्मूला सिंपल सी है, आपको एक विड्थ निकालना पड़ेगा। उसके लिए मान के चलो हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। तो अभी 1 मीटर 300 प्लस ये जो लंबाई लेंथ है ना काटिंग का चाहे फिलिंग का, सेम फंडा है, मैं दिखा देता हूँ। 1 मीटर 300, उसके बाद 10 मीटर प्लस 1 मीटर 300 इक्वल टू 12 मीटर 600। और उसके साथ हम क्या करेंगे, 10 मीटर नीचे वाला जो लेंथ है उसको भी प्लस करेंगे, ओके, प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर। और 10 मीटर करने के बाद देख सकते 22 मीटर 600 आ चुका है। अभी क्या है ना, हम लोग कितना हिस्से में इसको चाहिए, देखो हम लोग 2% को डिवाइडेड करना है, क्योंकि हम लोग 2 पार्ट को इधर इकट्ठा किया हूँ और इसको ही हमको एक एवरेज चाहिए। ये जो इतना फैला हुआ है ना, माने चलो किसी भी तरह से हम लोग वॉल्यूम जब निकालते हैं हमको वो ऐसे होता है,
ठीक है। जब मैनुअली हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो ट्रायंगल होगा चाहे आपको रेक्टेंगल होगा, ठीक है, इस प्रकार से वॉल्यूम निकाल दे। अब कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है, ऐसे चाहे वो टेरावा का भी रखता है ना, उसको भी फॉर्मूला रहता है। तो हम लोग जब काटिंग के लिए निकालते हैं 2 डायमेंशन को ऐसे सीधा लाते हैं, उसको हम लोग स्क्वायर में लाते हैं। तो स्क्वायर में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है ना, एवरेज। एवरेज किसको बोलते हैं ना, ये जो लेंथ है ऊपर का नीचे का, ये क्या हो जाएगा ना, हट के थोड़ा इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। देखो हम लोग जो जोड़ लिया, ये जो तीनों डायमेंशन, चारों डायमेंशन जो जोड़ लिया, ऊपर का डायमेंशन पूरा, नीचे का डायमेंशन पूरा जोड़ लिया, तो हम डिवाइडेड 2 करेंगे, डिवाइडेड 2। तो अभी क्या हो गया ना, एवरेज डायमेंशन आ चुका है 11 मीटर 300। तो 11 मीटर 300 ये क्या करेगा ना, टोटल डायमेंशन को इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेगा। 11 मीटर 300, 11 मीटर 300 हमारा एक बॉक्स बन चुका है। तो इससे हमारा क्या विड्थ निकल के आ गया, ये जो विड्थ में ये जाएगा, और लेंथ हमारे पास 10 मीटर है। तो 10 मीटर इंटू हमारा विड्थ 11 मीटर 300, और हाइट कितना है हमारे पास ना, हाइट 1 मीटर 300। तो ये आपका सीधी सी फंडा, आपको वॉल्यूम निकल के तैयार हो जाएगा तुरंत। ये चेनेज कौन सा देंगे ना, हमारा 10 मीटर चेनेज इंटू विड्थ हो गया 11 मीटर 300 इंटू हाइट हमारा 1.3। आपका वॉल्यूम आ चुका है, हम क्यूबिक मीटर में निकल रहे हैं उसको, 146.9 क्यूबिक मीटर। ये आपका मिट्टी निकल गया। चाहे आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं आसान तरीके से इसको, इस प्रकार से फॉर्मूला में। तो आपका काटिंग में क्या हो गया, काटिंग में मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इधर, काटिंग। तो काटिंग का आपका हो गया लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो अभी लेंथ हमारा क्या था ना, 10 मीटर इंटू, हम विड्थ कैसे निकाला हूँ आप लोग देख लिया एवरेज करके, तो 11 मीटर 300 इंटू हम क्या करेंगे ना, हाइट जुड़ेंगे 1 मीटर 300 इज इक्वल टू हमारा निकल के आ गया 146.9। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया ना, क्यूबिक मीटर। हम लोग इजी तरीके से इसको वर्क में ले सकते हैं हमारा साइड पर। ये हमारा काटिंग का पद्धति हो गया। ये आप एक्सेल में आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो एरिया होता है ये 2 रिक्वायरमेंट होता है। ये जो एरिया होता है ये 2 रिक्वायरमेंट होता है, एक होता है ऑटोकैड और एक होता है मैनुअली। क्योंकि कोई कोई जो हमारा क्लाइंट होता है दावा करते हैं जो हमको मैनुअली चाहिए, और कोई कोई क्लाइंट मानता है जो ऑटोकैड चाहिए। देन आप आ जाते हैं फीलिंग। फीलिंग में आपको क्या करना है, फीलिंग में आपको वही फंडा है, जस्ट हम ऐसे करके ऊपर में लिया था और इसको अब ऐसे कर देंगे तो आपका फीलिंग आ जाएंगे। सीधी सी बात है। देखो हम लोग काटिंग में क्या किया, जब लेंथ को एवरेज किया इस प्रकार से काटिंग किया ना, इसको घुमा दीजिए ना, सेम वो है। आपको विड्थ नहीं करना, नीचे का एवरेज करना है, ऊपर का एवरेज करना है, 2 लाइन निकालना है। तो सेम आपको बता देता हूँ वही है। तो इसके लिए भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिलिंग के लिए देखो आप लोगों को 8 मीटर 10 मीटर और 8 मीटर, ये क्या है, हम लोग जब हाइट पकड़े थे 4 मीटर, 4 मीटर जब हमारा हाइट था, यहाँ से यहाँ हाइट था, उसके हिसाब से हम लोग 8 मीटर 10 मीटर 8 मीटर ये हमारा विड्थ होगा। अगर हमारे पास 500 थिकनेस जो हम लोग पकड़े थे जीरो चेनेज का अगर 500 mm हमको हाइट करना है, तब हमको क्या करना है ना, इधर 10 मीटर लेकिन इधर 500 1 मीटर, इधर 1 मीटर, इधर मतलब 12 मीटर में हमको लेंथ को एवरेज करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसके हिसाब से करूं तो हमारा छोटा होगा, और 4 मीटर के हिसाब से करूं तो अब ये हमारा होगा। तो हम हमारा जो जीरो चेनेज का निकाला था उसके हिसाब से करूंगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो कितना हो रहा है 1 मीटर और इधर 1 मीटर, तो टोटल हमारा लेंथ हो रहा है 12 मीटर और ऊपर में 10 मीटर। तो इसको हम एवरेज करेंगे। एवरेज करने का फॉर्मूला क्या है ना, दोनों को प्लस करिए ना, 12 मीटर क्योंकि 1 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 1 मीटर, तो 12 मीटर प्लस करिए ऊपर वाला लेंथ आपका 10 मीटर, 22 मीटर हो रहे हैं, और 22 मीटर डिवाइडेड 2 तो 11 मीटर हो रहे हैं। तो हमारा लेंथ विथ हाइट, लेंथ कितना है हमारे पास ना 10 मीटर, क्योंकि 0 से हम 10 मीटर जा रहे हैं, 0 to 10। चेनेज कैसे जाता है देखो, ये यहाँ से यहाँ 10 मीटर हो रहे हैं। देखो चेनेज का फॉर्मूला क्या है, 0 से 10 मीटर जब जा रहे हैं 10 हो रहा है, 10 से 20 जब आ रहे हैं फिर भी 10 हो रहा है। इंटरवल उसका 10 मीटर है, 20 से 30 आ रहा है, यहाँ से 10 मीटर हो रहा है, 30 से 40 आ रहा है, ये भी 10 मीटर हो रहा है, 40 से 50 आ रहा है, ये भी 10 मीटर हो रहा है। मतलब इंटरवल जो होता है ना वो सेम होता है। ठीक है, तो अभी क्या है 10 मीटर इंटू विथ हम करेंगे 12 मीटर हमारा विथ इंटू हाइट करेंगे 0.500। ठीक है,
इज इक्वल टू करेंगे वॉल्यूम निकल जाएगा, तो हम कैलकुलेटर में करते हैं 10 इंटू 11 इंटू 0.5, तो हमारा 55 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये 55 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम इस प्रकार के निकाल सकते हैं आप लोग, नहीं तो आप लोग 8 मीटर 10 मीटर 8 मीटर करके भी निकाल सकते हैं। देखो 8 प्लस 10 प्लस 8, ये नीचे का हो गया, ऊपर का 10 डिवाइडेड 2 18 हो गया, और 18 हमारा उई थे, 18 मीटर उई थे। इसको हम इंटू करेंगे 10 मीटर चेनेज और इंटू करेंगे पॉइंट नहीं है 4 मीटर हाइट होगा उस टाइम 4 मीटर, तो ये 720 क्यूबिक मीटर हमारा मिट्टी काटिंग क्या फिलिंग हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग फिलिंग का और काटिंग का क्वांटिटी निकालते हैं। ठीक है, ये होने के बाद क्या है ना, हम लोग एक एक्सेल में प्रॉपर सीट बनाएंगे। ठीक है, ये जो हमारा चेनेज है, FRL है, NGL है, रोड बॉटम है, काटिंग फिलिंग, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं किया हूँ, लेकिन इसका प्रॉपर एक सीट बनता है, वो भी आप लोगों को मैं बना के दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को कुछ इश्यूज नहीं रहेगा। जो काटिंग और फिलिंग का मैनुअली जो कैलकुलेशन होता है, मैं आप लोगों को इसलिए समझाने के लिए कोशिश किया, क्योंकि आप लोग अगर मैनुअली कोई भी चीज़ को सीखेंगे तो आपको इन फ्यूचर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। मैं इसलिए प्लान के साथ आप लोगों को समझा दिया हूँ जो कैसे क्या होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को एंड स्क्रीन में ऐड कर दूंगा वो जो हमारा एक्सेल का वीडियो है, मैं आज नहीं तो 2 दिन बाद भी आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन में, जो कैसे आप लोग काटिंग फिलिंग का क्वांटिटी का सीट बना सकते हैं एक्सेल में। एक्सेल सीट प्रॉपर बना के आप सबमिट कर सकते हैं आपका क्लाइंट को, आपको आपका जो PM है, GM है, जो भी है, VP है, आप प्रेजेंटेशन बढ़िया से दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं अलग से डेडिकेट करके एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आखिरकार मैं एंड स्क्रीन में ऐड कर दूंगा वो वीडियो, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो एक्चुअली इस प्रकार से क्वांटिटी निकालते हैं, जो आपका साइट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वांटिटी ऐसे ही निकाला जाता है। इसके अलावा कुछ सेकेंड वे नहीं है जो आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। आपको मैनुअली काटिंग क्या फिलिंग क्वांटिटी ऐसे ही निकाल सकते हैं, और इसका जो रेशो है, आप चाहे इंडिया में काम कर रहे हैं क्या आउट ऑफ इंडिया, आपको 1:1 काटिंग का होगा और फिलिंग आपका 2:1। ये जेन्युइन नेचुरलिटी एक रेशो है। इसके ऊपर आप फिलिंग के लिए ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा देंगे तो अच्छा है, लेकिन इससे कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप ये जो डाउट था आपको काटिंग फिलिंग को लेकर, एकदम आपको NGL को लेकर 00 प्लांट तक मैं आपको समझा दिया हूँ जो कैसे यूज़ होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। गाइस आज का वीडियो इतना ही था, देख सकते हैं किस प्रकार से आप लोग काटिंग फिलिंग का क्वांटिटी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कुछ डाउट नहीं आएगा। मैं एक्सेल को लेकर वीडियो ऐड कर दूंगा, देख सकते हैं, अभी नहीं तो 2 दिन बाद इधर मिल जाएगा, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाता रहूंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर घंटे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।